दोस्तों स्वागत है आपका। आज का हमारा जो विषय है वो सॉयल हेल्थ, सॉयल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ानी है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि जितना भी आज के समय में जो किसान है, जो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर भी रहा है तो उसकी प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इसी संदर्भ में हमारे यहाँ श्री ताराचंद बेल जी पहुँचे हैं और भाई रंजीत जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उनको वो यहाँ तक लेके आए। तो आज जितनी भी बातें जो हमने ताराचंद जी से जो सीखी, जो उनसे बातचीत हुई, काफ़ी जो प्रभावित हुए जितने भी हमारे यहाँ फार्मर्स आए हुए थे। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने जो जहाँ से मैं ये बात को शुरू करूँगा, वो उन्होंने सॉयल की नेगेटिविटी की। आज के समय में जितने जो हमारे जो पेड़ हैं या पौधे हैं, वो जो सॉयल है उसको ऊर्जा देने की बजाय वो ऊर्जा हमारे पेड़ से, हमारे पौधों से खींच रही है। तो यहीं से हम बात को शुरू करते हैं। किसी पौधे में ज्यादा प्रोडक्शन संभव ही नहीं है भाई। कोई आदमी आलसी रहे तो काम करेगा क्या? वैसी खेती को हमने रूढ़ी डाल के आलसी किया, निगेटिव किया। इस मिट्टी में सर पीट ले कोई किसान, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी लगा दी इजराइल की, तो भी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। मैं जो टेक्नोलॉजी बता रहा हूं आप कर लो, इससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मिट्टी का निगेटिव होना छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? बहुत बड़ी घटना है भाई। मिट्टी निगेटिव तो फूल ड्रॉप हो जाएंगे, पौधा वहां संगत। और जो मिट्टी निगेटिव है, दुर्गंध की ऊर्जा है, वहां फंगस वायरस भी तेजी से बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि वहां उनकी ताकत ज्यादा है फंगस की। तो इस मिट्टी में फंगस वायरस भी बहुत हो, जांच करवा लो आप। अब जो है, जो व्यक्ति जो है गोबर गोमूत्र में ताकत है, रसायन है। गोबर में भी रसायन है, छाछ में भी रसायन है। तो आपने रसायन डालोगे तो बीमारी तो घटेगी, क्योंकि काम तो रसायन करता है। काम कौन करता है? प्रोडक्शन रसायन के कारण दिखता है। तो रिजल्ट तो दिखेगा, पर ताकत नहीं होगी तो उपज कम रहेगा। तो इसको जो है पॉजिटिव करना, दे दें टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत सरल है। एक अग्निहोत्र भस्म एक्टिवेटेड चारकोल का है, उसको दुनिया ने क्या कहा है? चारकोल 50। जैसे कि आपको मैंने जिक्र किया था रूढ़ी के बारे में, तो ये जो रूढ़ी है, क्योंकि हम तो इसको इकट्ठा नहीं करते थे और ढेर भी नहीं बनाते। जो ढेर में जितना भी जो फंगस वगैरह पैदा होती है, अगर हम इसी हिसाब से इसको ले जाके खेत में अगर यूरिया डीएपी की जैसे छिड़काव भी कर दें, तो भी जैसे ताराचंद जी जब यहाँ आए उन्होंने ये देखा तो बोले कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये अगर आप ऐसे गायों को खुला रखो और वो भी खुश रहेंगी और आपका जो रूढ़ी वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। ये इस पर मेरे गुरुजी ने 25 साल काम किया है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट, कानपुर यूनिवर्सिटी, 25 साल रिसर्च किया है। और उनके रिसर्च के कारण जर्मनी, जापान, अमेरिका, सब जगह में बहुत सारे किसान प्रेरित होकर काम करने लगे हैं। आप होमा फार्मिंग सर्च करो यूट्यूब में या गूगल में, सैकड़ों वेबसाइट निकलेंगे। शोध हुआ, इसकी खोज हुई 1967 में। दुनिया में होमा फार्मिंग के नाम से दुनिया में चला गया, हमें पता ही नहीं। इस काम को मैंने आगे बढ़ाया। हमने इस एक्टिवेटेड चारकोल से 100 से ज्यादा बीमारियों में लाभ लिया है। किससे? कितने ज्यादा? 100 से ज्यादा। पहली बीमारी तो इसमें लाभ लिया, मात्र 50 ग्राम। एक एकड़ में कितना चाहिए? 50 ग्राम। 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 50 ग्राम फिटकरी का पानी। फिटकरी ये पोटली बनाओ और 200 लीटर पानी में उसको, उस पोटली को डुबा दो। कितने घंटे? 12 घंटे। और उसके बाद इस पानी को आप क्या कर दो? सिंचाई के पानी में मिला के खेत में जाने दो। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सॉयल की ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ानी है, उसके लिए जो एक्टिवेटेड चारकोल जो है
वो कैसे तैयार करना है आप लोगों ने, वो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इनकी वीडियो बनी हुई है। और अभी हम देखते हैं कि जैव रसायन कैसे तैयार करना है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आपका दूध। अब ये जैव रसायन क्या है? जैव रसायन पौधों का ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। जो बैक्टीरिया मिट्टी में ग्लूकोज बनाते उसको मैं ड्रम में बनवा दिया। इसमें बना दिए ड्रम में। ये प्रोबायोटिक प्रोटीन भी कहलाता है। आधुनिक साइंस ने जब इसको जांचा तो कहा प्रोबायोटिक प्रोटीन। कैसे बनेगा? तो किन्नू जो ड्राफ होता है, अच्छा किन्नू, लेकिन फंगस वाला नहीं, या फिर ताजे किन्नू ही तोड़ लो। 50 किलो फल, 16 किलो गुड़ और 150 लीटर पानी। फल कितना लोगे? अभी किन्नू नहीं है तो आप ले लो पपीता, 50 किलो पपीते का फल और 16 किलो गुड़, 150 लीटर पानी। मिक्स करो, ड्रम में डालो, एयर टाइट बंद कर दो, डेट लिख दो, 90 दिन में ग्लूकोज तैयार। बहुत खुशबूदार, हल्का लालिमा युक्त, बहुत अच्छा बनेगा। अभी बेल पक रहे, बेल का तो प्योर लाल दिखता है और बेल का इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि मैंने बेल का एक अलग ही बिल्व रसायन नाम दे दिया है इसका। बहुत जबरदस्त। ऊपर से छिलका उतार के, हाँ, छिलका उतार के 50 किलो गूदा, 50 किलो गूदा, 150 लीटर पानी और 16 किलो। पपीते का भी बीज नहीं डालना उसके पपीते के अंदर, और किन्नू का भी बीज निकाल के गुदा गुदा नहीं, के किन्नू का तो काट के सीधे डाल दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं। समेत उसके हाँ। छिलकों के भी हाँ, समेत। 4 भाग करो, डाल दो। किन्नू का जैसे केर नीचे गिर जाती है वो भी यूज हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, लेकिन फंगस वाला ना हो, क्योंकि फंगस वाला डालोगे तो इस जो एंजाइम इसमें फंगस भी डेवलप होगा। ठीक है, तो हमने क्या है, किन्नू के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको गुड़ डाल के डेवलप कर लिया, तो वह बैक्टीरिया पहले पैदा हुआ और जो भी मटेरियल था उसने खा लिया। अभी हमारे किन्नू नीचे गिरता है, उसको फंगस खत्म करता है, जो नुकसान करता है किसको? पेड़ को। अभी हमने उस किन्नू को उसी के बैक्टीरिया से डिकम्पोज कर दिया, पर अलग से बैक्टीरिया डाला क्या? नहीं। अब इस जैव रसायन की जांच करोगे तो इसमें 2 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे पर ml, ग्लूकोसाइड बैक्टीरिया 2 करोड़ से ज्यादा आते हैं। भैया हमको ये बीमारी है, दे दो, वो दे दो। कुछ लोग तो पानी पीने आते हैं, क्योंकि वो पीने के पानी में डालते हैं। आप पीने के 1 घड़ा पानी है ना, उसमें 5 ml डाल दो और पानी पीजिए। 7-8 दिन में आपको लगेगा मेरा शरीर बड़ा हल्का हो गया, बहुत अच्छा लगने लगेगा, हाजमा ठीक हो जाएगा, कई दिक्कतें ठीक हो प्रयोग जाएगी। करने की विधि उसकी 5 ml डालना है। हाँ जी। अब खेती में प्रयोग की विधि बताता हूँ, खेती का समझो आप। खेती में आपको क्या कितने दिन में तैयार हो गए? अगर गैस बनते दिखती है तो इतना खोलना है कि गैस निकल जाए। ठीक है? हाँ, बंद रखना है ऊपर से। हाँ, बंद रखना, एयर टाइट बंद। बीच में गैस निकाल देनी है अगर लगे। 1-8 महीने बाद ये बहुत ज्यादा पका रहेगा तो गैस बनेगा, इसलिए अध पका यूज करना। अध पका समझ रहे हैं ना? पूरा ज्यादा पका भी ना हो और कच्चा भी ना हो। किसी भी फल का बना सकते हो, कटहल छोड़ दो। और ये किसी भी खेत में भैया साल भर में 100 लीटर आप दे देना, फिर देखना हो खेत में चमक, पत्ती की चौड़ाई। अभी हम जाएंगे, पत्ती को उंगली में रखेंगे तो पूरा उंगली नहीं ढकेगा, ठीक है, यही रखना। लेकिन ये जैव रसायन दे दो, पत्ती की चौड़ाई दुगनी हो जाएगी। तो बनाना अच्छा, स्प्रे इसका कब कर सकते हो? एक और चीज है, आप खट्टा और कड़वा भी फल का बनाना। खट्टा फल का अलग बनाना, कड़वे फल का अलग। प्रति एकड़ खट्टे फल का 10 लीटर, कड़वे फल का 10 लीटर। तो 10 लीटर बनाना है तो फिर कैसे बनाओगे? 1 किलो गुड़, 3 किलो फल। अब खट्टा फल कौन सा है? आम है अभी, और नींबू है, कैथा है। कैथा होता नहीं होगा इधर, कैथा होता है? माल्टा भी खट्टा ही खट्टा, होता है तो पहले। खट्टा होता है तो बना लो। तो ये जो है खट्टे को कब करोगे? फूल आने के पहले देना। अगर आपको 15 दिन पहले फ्लावरिंग लेना है तो 15 दिन पहले सिंचाई के साथ खट्टा जैव रसायन डाल देना। दूसरों से 15 दिन पहले गप से फ्लावरिंग आ जाएगी जबरदस्त। 15 जब भी अमावस्या आए
उसके एक दिन पहले स्प्रे कर देना खट्टा जैव रसायन का 2 ml प्रति लीटर की दर से। इल्ली मक्खी पैदा निकलेगी तो मिट्टी से, पर पत्तियों में उसको हाइजेनिक लगेगा, मतलब कड़वा जैव रसायन का दिखेगा, तो वहां अंडे नहीं देगी, पड़ोस के खेत में चले जाएगी बेझिझक बिना रुके तुरंत। आपके खेत में अंडे नहीं देगी, और जब अंडे ही नहीं देगी व्हाइट फ्लाई या कोई भी मक्खी, तो फिर बड़े। तो अभी हम सुनते हैं ताराचंद जी से कि भस्म रसायन कैसे तैयार करना है। बाजार में मिलता है निगेटिव वाला, यानी उसको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, क्या कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, और महंगा भी मिलता है। कितने मिलता है? है ये सब आपको बहुत कम खर्चे में। अभी क्या होता है, एक तो ये निगेटिव है, तो और दूसरा जो जिंक मिट्टी है उसमें 80% होता है, जो कॉपर मिट्टी उसमें भी 75 से 80% कॉपर होता है। मतलब जहाँ कॉपर के खदान से जो निकलता है, आपने सुना हो ना मैग्नीज की खदान बालाघाट में है, कॉपर की खदान बालाघाट में है। ये 6वीं 7वीं के बच्चे पढ़ते होंगे। बालाघाट यानी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कॉपर की खदान, मैग्नीज की खदान, ठीक है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। तो मैंने इसके प्रयोग कराने शुरू किए। मेरे से पहले किसी ने नहीं सोचा कि सीधे जिंक ले आओ खदान से। अच्छा, देते भी नहीं, ये बड़े बड़े जो भारत सरकार के उपक्रम है उनके एक्वायर हैं, वहाँ घुसने भी नहीं देते। लेकिन मैं क्या है 2010 से नेशनल ट्रेनर हूँ भारत सरकार में, 2010 से हूँ। जितनी इंटरनेशनल ट्रेनिंग हुई तो होती है, सब में मैं जाता हूँ, क्योंकि बाकी तो समझा ही नहीं सकते कि क्या क्या खेती कैसे करना। मिट्टी 100 ग्राम प्रति एकड़ बता रहा हूँ मैं, और आप बीघा बीघा में आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मेरे को बीघा समझ नहीं आता, कहीं कम रहता है कहीं ज़्यादा रहता है। तो मेरा कैलकुलेशन क्या है, एकड़ है। तो 100 ग्राम जिंक मिट्टी, 100 ग्राम कॉपर मिट्टी, 100 ग्राम मैग्नीशियम मिट्टी, ठीक है, 100 ग्राम फेरस मिट्टी, कितना हो गया 400 ग्राम। 100 ग्राम फिटक्करी, ठीक है, 100 ग्राम सुहागा, इसमें बोरान होता है और कैल्शियम। सुहागा जानते हो? हाँ, सुहागा। इस सब को बढ़िया कूट लो, ज़्यादा भी बारीक नहीं करना, महीन भी नहीं करना, और ठोस भी नहीं रखना, कुचल लो बस कुल मिला के सब मिट्टी को। फटकनियाँ भी 2 है कि लाल है। डालने के बाद इनको जो है लगभग जो है 5 से 10 किलो समुद्री नमक आता है ना, गड़ा नमक, उसमें मिक्स कर दो, ठीक। उसमें जो है काला नमक बोलते हैं जिसको। मिला तो सेंधा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा डिगला है। हाँ जी। सेंधा महंगा मिलता है, वो 5 रुपए किलो मिलता है, ये 35 रुपए किलो मिलता होगा। कट्टे आते हैं डेले वाले। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ 5 रुपए वाले में काम चलाओ। और लगभग 200-300 ग्राम हरड़, हरड़, आंवला हर बहेड़ा सुना होगा आपने, हरड़ जानते हो? जानते? वो खड़ा हरड़ डाल दो, ठीक। डालने के बाद इसको मटके में भरो, और मटके में भरने के बाद फिर क्या करना, गड्ढा खोदो इतना मटका अंदर घुस जाए ऐसे, नीचे कंडे रख दो, मटका रख दो, मटके के चारों तरफ कंडे, कंडे समझ रहे हैं, गोबर के उपले उपले वो रख दो, ऊपर भी गोबर के उपले रख दो, आग लगा दो, ठीक है। कितना देर जलेगा आग? 3-4 घंटे तो उपले लेंगे, 10-12 घंटे तक गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी। बढ़िया पकाओ। जैसे हम खाना बनाते हैं तब खाते हैं ना, वैसे हमने बैक्टीरिया को आग से उसके बॉन्ड्स तोड़ दिए। मतलब ये जो जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी है जो बहुत सख्त है, उसको हमने पका के क्या कर दिया, मुलायम कर दिया। किसके लिए मुलायम कर दिया? बैक्टीरिया के लिए। अब इसको क्या है, आप इसको बैक्टीरिया के घोल में डाल दो, जीवाणु का घोल अभी बताऊंगा, उसमें डाल दो, और 8-10 दिन 15 दिन रखे रहने दो। तो बैक्टीरिया क्या है, इसके जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इन सब को 102 बैक्टीरिया का एक हमने ग्रुप बनाया है, 102 बैक्टीरिया, ठीक। उसमें इसको डाल दो, और डाल के 10-15 दिन रखो, और सिंचाई के पानी में दो, और 5 से 10% का स्प्रे भी कर दो। जैसे अभी मिट्टी का पीएच आपका ज्यादा है। हाँ, एक बात और, ये जो आपका पीएच बढ़ गया है ना मिट्टी का, वो जैव रसायन डालोगे तो पीएच घट जाएगा। हमारे जैव रसायन का पीएच है 3.7%। कितना?
और आपके मिट्टी का है 8.2%, तो उसमें डालोगे तो पीएच घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, क्योंकि ये एसिडिक है, वो अल्कलाइन है। ठीक है। तो और जो है, अगर मिट्टी में फंगस है तो आप जो जड़ों में दोगे उसको कर देना, जब भी लगे पौधा कमजोर है सीधे स्प्रे कर देना। कितने परसेंट का स्प्रे करोगे? 10% का, ये जो घोल बनाओगे। तो मान लो अपन ने जो है 50 लीटर 100 लीटर जीवाणु घोल, 100 लीटर पानी और 1 किलो ये डाल दिए भस्म रसायन। इसको मैं बोलता हूँ भस्म रसायन। ये जो मटके में बना है इसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए। हमने सारी चीज इसमें डाल के पकाए, वो मुलायम हो गया, जिंक कॉपर मैग्नीज, और बढ़िया इसको निकाले, चाहो तो हल्का पीस लिए, जीवाणु घोल में डाल दिए, 6-7 दिन रखे। तो हमारी मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव जो हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई है। तो जैसे ताराचंद जी बता रहे हैं कि उसका एक कैप्सूल जो लेके आए हैं, जो डॉर्मेंसी में है जो बैक्टीरिया, वो हम तक ये पहुंचा रहे हैं और उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लाख बैक्टीरिया होना चाहिए। कितने? जैसे हमारे दही में 20 लाख बैक्टीरिया होते, दिखते हैं क्या? पर होते हैं कि नहीं होते जी? इतना सा बैक्टीरिया डाले 24 घंटे में पूरा हो गया। वैसे ये बैक्टीरिया आपको डालना है, साल भर में 2-4 हजार लीटर डाल दो, हर ग्राम मिट्टी में 20-20 लाख हो जाएंगे। 2 से 3 करोड़ बैक्टीरिया होते 1 ग्राम मिट्टी में। कितने? हाँ, इसको आधुनिक विज्ञान कहता है CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। जैसे आपके पास दही नहीं है, दही बनाना है, तो आप पड़ोसी से एक बार तो लोगे ना दही, और पड़ोसी के पास भी ना हो तो दिल्ली में हो तो वहां जाना पड़ेगा, एक बार तो लेना पड़ेगा ना दही। तो एक बार दही आपको लेना है बैक्टीरिया, और सबसे अच्छा बैक्टीरिया केरला की एक संस्था बनाती है, IISR, गूगल में सर्च कर लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च केरला। इसने कैप्सूल में बना दिया कल्चर। किसमें बना दिया? जैसे दिल्ली से आप ले आओ दही, अगर बोतल में भर के लाओगे तो कितने दिन टिकेगा वो दही? ठीक है, फर्मेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जिसके यहाँ गिरी उसके यहाँ तो 1 ml में 10-20 हजार मक्खी के बैक्टीरिया हैं, पर उससे 1 लीटर लाके इसने जो बनाया इसके यहाँ 1 लाख हो गया 1 ml में, और इससे वो ले गया तो उसके यहाँ 1 ml में 20 लाख हो गया। अब वहां डिकम्पोजर के बैक्टीरिया कम हो गए और मक्खी के बैक्टीरिया, क्योंकि मक्खी निगेटिव है, उसके बैक्टीरिया किसी भी परिस्थिति में बढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और दही के बैक्टीरिया मर सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ये प्रकृति का ही ऐसे ही नियम है। जो निगेटिव जीव है वो कहीं चले जाए, बढ़ना ही है उसको, फिर और गुड़ में जो बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो गए। फिर इसको क्या करना, जब वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो, मतलब थोड़ा सा गुनगुना, 40 डिग्री टेम्परेचर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और दिक्कत हो तो पूरा ठंडा होने देना, पर गर्म में नहीं डालना। 35-40 डिग्री टेम्परेचर जब रहे तब क्या करना, यहां से चीरा लगाना इसको, और हाथ मत लगाना, क्योंकि हाथों में भी क्या होता है बैक्टीरिया, और सीधे ये निकाल के डाल देना। किसमें? गुड़ वाले पानी में। वो 20 लीटर 10 लीटर का बना सकते हो। 10 लीटर होगा तो गुड़ कितना डालोगे? 100 ग्राम। और ये डाल करके और उसके ऊपर कॉटन के कपड़े से ढक के फिर ढक्कन लगाना। एयर टाइट भी मत रखना, कोई मक्खी भी अंदर ना जाए, ऐसे मत रखना। 7 दिन रहने दीजिए। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन बाद जो है ये जो है मदर कल्चर बन जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें आधा लीटर जामन भी डालना, ये कैप्सूल के साथ ही आएगा स्कूल से लोगे तो। जामन क्या है भैया? ये बैक्टीरिया की डॉर्मेंसी तोड़ने वाला ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज है भाई। उसका जो सोया हुआ है उसको जगाने के लिए कुछ तो महक देनी पड़ेगी ना। जैसे गोबर में एक भोजन रहता है गोबरिल्ला का। गोबरिल्ला कहाँ रहता है? 5 फुट नीचे आ जाता है ना गोबर लेने। तो गोबरिल्ला को पता होता है मेरा गोबर आ गया, तो वो सोते हुए से जग के और मिट्टी खोद के बाहर आता है। वैसे ये जो आधा लीटर जामन है उसमें उसके ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज है बैक्टीरिया, वो खाने वो जागेंगे, और एक बार जाग गए
तब आपको गुड़ देना पड़ेगा हमेशा। जितना पानी इससे निकालोगे उतना गुड़ पानी इसमें डाल ही देना। जैसे आपने 10 लीटर निकाल लिया तो 10 लीटर गुड़ पानी क्या करोगे, और डाल देना। तो बिना उबले डालोगे कि उबाल के? उबाल के डालो। क्लियर हो गई हमारी? ये हो गया मदर कल्चर। क्या हो गया है? इसको घर में रखना बढ़िया, और ऐसी मिट्टी के घर में रखो ज्यादा अच्छा है। और जामुन वो भी उसके ऑनलाइन अंदर आएगा जो किट होती है, किट है उसके अंदर आ जाएगा। आप सोल से बुलाओगे तो आ जाएगा। 1 लीटर साफ सुथरा पानी लेना, 1 लीटर मदर कल्चर सबसे पहले उसमें डालना। कितना किलो? 1 लीटर। हाँ, 1 किलो गुड़ डालना। 100 लीटर में 1 लीटर, और 1000 लीटर होगा तो 10 लीटर। ये तो जब तैयार हो जाएगा उसके तैयार बाद हो जाएगा 7 दिन तब बाद में। 7 दिन बाद। तो 1 लीटर मदर कल्चर, 1 किलो गुड़ हो गया, 1 लीटर छाछ, कितनी चीज हो गई? 3। 1 लीटर जैव रसायन। जैव रसायन कौन सा? ये अभी बनवाया मीठा, लेकिन अभी जैव रसायन तो 90 दिन में बनता है। तो क्या करोगे? पके फल ले लेना, पिलपिले। ठेलिया वाले फेंकने को तैयार रहते ना, पके पिलपिले फल। कितना किलो डालोगे? 1 किलो। पके आम भी डाल सकते हो, कोई भी पके फल, किन्नू भी चलेगा पका। कितना किलो? 1 किलो। 1 किलो 100 लीटर में। और जो है 2 तुलसी के पत्ते। क्या डालोगे? तुलसी के पत्ते। यहाँ है तुलसी आसपास कहीं? उधर घर के होगा तो पास। मैं अभी तुलसी का प्रभाव दिखाना चाह रहा हूँ। चल नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे तुलसी का पत्ता डालोगे, कोई निगेटिव फंगस, अब इसमें मक्खी गिर भी गई ना तो उसके बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए जा रहा है सुरक्षा के तौर पर। कितनी चीजें हमने मिला दी इसमें? 5। 200। पहले तो हमने 100 लीटर पानी लिया, फिर 1 लीटर मदर कल्चर, फिर 1 किलो गुड़, फिर 1 लीटर छाछ लस्सी, 2 तुलसी के पत्ते, 1 किलो पके फल या जैव। सबसे पहले तो जैव रसायनी प्रयास करना, ठीक है? अभी नहीं है तब पके फल, और ऐसा करके इसको 7 दिन रखना। ये छाछ पुरानी हो जाता है? नहीं, ताजी, पुरानी। दुर्गंध वाला कोई भी चीज खेत में मत डालना, चाहे किसी की टेक्नोलॉजी हो दुनिया में। रसायन, जोर से बोलो। जैव रसायन कहाँ डलेगा? जमीन में। पीएच भी ठीक करेगा और ग्लूकोज भी देगा पौधे को, मरता पौधे को जीवन दे देगा। ठीक है, बनाने की प्रक्रिया समझ में आ गई। तीसरा है भस्म रसायन। क्या है? बनाना समझ में आया, मटके में रख के बनाना। चौथा है जीवाणु जल। क्या बनाना है? कैसे बनाओगे? पहले मदर कल्चर, फिर कैप्सूल कल्चर। ठीक है, मेरे फोन में एक रिकॉर्ड करना जरा। कितनी तारीख है? आज है 7 जून 2022, और अभी हम हैं श्री गंगानगर का कौन सा गांव? 58 आरबी। 58 आरबी में। 58 आरबी। अच्छा ठीक, तो ये सेना जैसे यहाँ का सब मूल्यांकन गांव का नाम नहीं है। नहीं आरबी होता है, जैसे इनके चक्कर जो होते हैं ना, जैसे आरबी होता है। नहरों के नहर के अच्छा, नहर के नाम से गांव है। नहर हो के गए नाम। ना तो नाम आ जाएगा। चलो, तो आज जो है आपका 7 मई 2022 में हम आज अभी जाके आपका खेत देख रहे हैं। अगले साल इसी 7 मई में मुझे फिर वीडियो भेजना है। सॉरी 7 जून को। अगले साल ये जो है आज 7 जून को आप सबसे चर्चा किया, क्या क्या फार्मूले बताए मैंने। ऊर्जा जल क्या करेगा? मिट्टी पॉजिटिव करेगा। दूसरा जैव रसायन क्या करेगा? पीएच को ठीक करेगा, पौधे को ग्लूकोज देगा। तीसरा क्या बताया? जीवाणु भस्म रसायन, ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन। और अगर कोई भस्म रसायन नहीं बना सकता तो वो क्या करेगा? गोवर्धन खनिज खाद जो गौशाले बना रहा है उसको डालेगा। 15 किलो 25 किलो हर 15 दिन में, केवल 5 महीने डालना है। कितने महीने? 5 दिन। अगर भस्म रसायन कोई नहीं बनाता तो की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ इन बचेर तक तो आ गया है। बचेर है जी वहाँ पे। ठीक ये इनके है, बचेर से आपको कोई जो है बुलवाना। कितना डालोगे? 15 दिन में कितना? 25 किलो। कितने महीने डालोगे?
जब फूल आने के पहले से शुरू करना, फूल के ऊपर नहीं डालना, 1 महीने गैप देना, फूल के बाद पकने तक देना, ठीक है। मतलब ये तो एकड़ का होगा जी। हाँ, एक जो भी बता रहा हूँ एकड़ की, एकड़ दी है 1 एकड़ में कितना किलो? 25 किलो। कितने दिन में? 15 दिन। इसमें 82 मिनरल्स हैं। कितने? जो मैंने बनवा दिया मटके में, वही किस में है? गोवर्धन खनिज खाद में। जोर से बोलो, गोवर्धन। तो इसको डालना। 5वां फार्मूला क्या है? 5वां फार्मूला क्या है? जीवाणु जल। कितने बैक्टीरिया इसमें? 102। 6ठा फार्मूला बताया था फफूंद भक्षक घोल, किसको खत्म करने के लिए? पाइटोप्थोरा। और 7वां फार्मूला मैंने बताया षडरस, क्या करेगा ये? स्वाद बढ़ा देगा। ये 7 फार्मूला अगर कोई करता है तो आप डायरी में लिख के रखना कब आपने जीवाणु जल डाला, तिथि सहित। और अभी सब जाके मिट्टी चेक कर लेना। चेक बस खेत में खड़े होके मत करना, नहीं तो पैर में निगेटिविटी की वजह से हाथ, तो मेड़ पे खड़े होके करना, या फिर जूते। दोस्तों, समय समय पे हम जैविक खेती और साहिवाल डेयरी फार्मिंग के बारे में और नेचुरल फूड के बारे में, मड हाउस के बारे में जो आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ों पे हम समय समय पे बात करते रहते हैं। और भी कोई आके हमें ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई हमारे फार्म पे विज़िट करना चाहता है वो भी मोस्ट वेलकम है। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से। अगर आप ताराचंद जी के चैनल पे भी जाके आप जितनी भी हमने डिस्कशन की है उसकी अगर आप पूरी बारीकी से जानकारी चाहते हो तो आप इनका चैनल पे जाके भी हर चीज़ को बारीकी से भी जान सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इनसे जुड़ें। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।